लगातार जिस तरीके से अमेरिका से, ब्राजील से, रसिया से लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म का इतना क्रेज क्यों? देखिए ये आस्था है। अब ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रशिया से, ब्रिटेन से हमने लोगों को निमंत्रण तो नहीं भेजा, प्लीज आइए, वेलकम टू महाकुंभ। महाकुंभ देखिए, उनको जो पता है सनातन संस्कृति, उन्होंने स्टडी किया, वो आकर के संन्यास ले रहे, कोई साध्वी बन रहे हैं, कोई सन्यासी बन रहे हैं। क्यों? उनका ईसाई धर्म है, किसी ने नहीं कहा अपना धर्म छोड़ो। भारत में भी किसी ने कभी किसी को नहीं कहा इस्लाम छोड़ दो या ईसाई छोड़ दो या सिख धर्म छोड़ दो, नहीं, सबका अपना अपना धर्म, अपनी अपनी मान्यता। लेकिन कोई खुशी से आना चाहता है, जब वो हमारे शास्त्र पढ़ता है, जब वो हमारे वेद पढ़ता है, जब वो हमारे पुराण पढ़ता है, तो उसको पता चलता है सनातन संस्कृति क्या है। वही तो है, आज इतने फॉरेनर्स आ गए वहां पर। आप देखिए कैसे वो स्नान करे, अच्छा से अच्छा हिंदू ठंड में स्नान नहीं कर पा रहा घर के अंदर भी, और वो महाकुंभ के अंदर बहती हुई गंगा में स्नान कर रहे हैं। इससे पता चलता है भारतीय संस्कृति है क्या, सनातन धर्म है क्या, सनातन की पहचान क्या है। वो रशिया वालों को पता चल गया, अमेरिका वालों को पता चल गया, ब्रिटेन वालों को पता चल गया, ब्राजील वालों को पता चल गया, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो सनातन पे कटाक्ष टिप्पणियां करते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं, जो कहते हैं हिंदुत्ववादियों को खत्म कर देंगे, जो कहते हैं सनातन में जो शक्ति शब्द है इसको खत्म कर देंगे। और तो और उनका जी नहीं भरता तो महादेव की प्रतिमा उठा करके ले आते हैं। ये देखिए भगवान शंकर अभय मुद्रा में। अरे तुम कौन सी मुद्रा में बैठे हो, पहले ये तो बता दो। महादेव तो सबको पता है अभय मुद्रा में बैठते थे, या वो किसके नाम का जप करते थे, वो किसके नाम का उच्चार करते थे, प्रभु श्री राम का करते थे। तो महादेव की तस्वीर तो ले, लेकिन महादेव जिसके नाम का गुणगान करते थे उसके मंदिर के लिए तुमने क्या किया ये बताइए। प्रभु श्री राम को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके ऊपर उनको काल्पनिक बताया, उनके ऊपर सवाल उठाए। ऐसे दरिंदों को, ऐसी राक्षस वृत्ति वाली सोच वाले व्यक्ति को आज यही कारण है सनातन के अंदर कि दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वो 10 साल पुरानी पार्टी जो चुनी दिल्ली के अंदर आई, वो बता रही है कि हम तुम्हें 4 सीटें देंगे 70 में से, गठबंधन करना है करो, नहीं तो निकल लो पतली गली से। अभी क्यों हो रहा है? अभी आपने देखा राम मंदिर का जब उद्घाटन 1 साल पहले हुआ था, इतनी भीड़ उमड़ी थी, अभी यहाँ पे महाकुंभ में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही है। तो ये उन लोगों से पूछिए जो कहते थे मंदिर खाने को देगा, मंदिर रोजगार देगा। अब देखिए मंदिर ही रोजगार और खाने को नहीं दे रहा है, हमारा महाकुंभ भी दे रहा है, बहती माँ गंगा भी खाने को दे रही है। आज एक समोसे की दुकान लगाने के लिए मरे जा रहे हो, जब राम मंदिर की बात हो रही थी तो क्यों विरोध में थे? हैं? कहाँ था तुम्हारा अस्तित्व? आज तुम कह रहे हो नहीं नहीं देश संविधान से चलेगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं इस विभाजन को नहीं मानता, क्योंकि जब एक बात तय हो गई कि प्रत्येक एक समुदाय पाकिस्तान मांग रहा उसे वहां भेज देना चाहिए, तो किसकी इच्छा अनुसार यहाँ रोका गया था? किसकी इच्छा अनुसार बाबा सरदार पटेल को हटा करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया? ये तो जबरदस्ती थोप देते हैं भारतीयों के ऊपर, और भारतीय भी शांत होकर के उसको स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती एक पिता थोप दिया पहले तो जब देश आजाद हुआ, उसके बाद इनका जी नहीं भरा, पहले प्रधानमंत्री बनते ही चाचा बना करके थोप दिया, फिर इनका वो नहीं हुआ, 71 का युद्ध करा दिया है, चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया, सैनिकों के पास जूते नहीं थे, उसको बेटी बना दिया, आयरन लेडी बना करके। सवाल ये भी उठता है, अभी गुजरात से छपरा आ रही ट्रेन में कई यात्री थे, कई श्रद्धालु थे जिनसे पथराव हुआ है, इसको लेकर विपक्ष चुप्पी साधे हुए, विपक्ष वैसे तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। मैं तो अपील करता हूँ ना किसी नेता से ना किसी अभिनेता से, जिस जगह पे वो पथराव हुआ है ना, जो गुजरात से ट्रेन आ रही थी महाकुंभ के लिए, जिस एरिया के अंदर हुआ है ना, वहाँ का मेरा अच्छा और सच्चा मुसलमान एक बार जाग जाए, जूता उतारे, और जिन्होंने ट्रेन के ऊपर पत्थर मारे उनको तोड़ना शुरू कर दे। मैं कहूंगा भाईचारा जिंदा है। सिर्फ ये बोल देना कि मोदी योगी के आने से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये गलत होगा। आज जब श्रद्धालुओं के ऊपर पथराव हो रहा है ट्रेन के ऊपर, तो क्यों मेरा अच्छा और सच्चा मुसलमान आवाज उठाने नहीं निकला? पूछिए इनसे। महाकुंभ में दुकान लगना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन महाकुंभ जा रहे यात्रियों में पत्थर फेंकना चाहिए ये नहीं दिखता क्या इनको? वहाँ पे भाईचारा कायम करने की बात करें ना, कह रहे कि वहाँ पे जाएंगे मुस्लिम समुदाय के लोग महाकुंभ के अंदर तो भाईचारा बना रहे हैं। हमारे में बलि दे करके स्नान नहीं किए जाते मैडम, खून चढ़ा करके स्नान नहीं किए जाते हमारे यहाँ पर। जो आप पत्थर मार करके सिर फाड़ करके भेज रहे हो लोगों का, ये नहीं देख रहे उसमें कोई बुजुर्ग जा रहा होगा, उसमें कोई महिला होगी, उसमें कोई बच्चा होगा। आपको किसने राइट दे दिया? मतलब संविधान 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 कर करके आप संविधान की धज्जियां उड़ाने पे लग गए और कहते हैं मोदी सरकार धज्जियां उड़ा रही है।
बता ऐसे दोगलों से तो देश परेशान है। 800 साल मुगल कैसे राज कर गए? क्या अरब से लेकर के आए थे क्या सेना 200,000 करोड़ की? ये भारत के जो दोगले लोग हैं ये इनके साथ थे। अच्छा। आज इनको बिठाते सत्ता में, उनको भी तो पता है आटे की बोरी में बिकने वाला इंसान मुझे हराएगा, लेकिन मुझे पता है दूसरे धर्म का बंदा आटे की बोरी में नहीं बिकेगा। उसके लिए उसका धर्म ऊपर है, उसके लिए उसका इस्लाम ऊपर है, वो अपने धर्म का पक्का है। लेकिन दूसरा क्या करेगा? 1 किलो चीनी दे दो, घर में जाकर के घी का डब्बा दे दो, ये बिक जाएगा। अरे नेताजी आए थे, घी का डब्बा दे गए, मैं पूरी खा लिया, दे दो बटन। ये नहीं पता उसी कढ़ाई में तुम्हारे बच्चे तल देंगे यही लोग आकर के। आज क्या हुआ? अयोध्या में बड़ा कह रहे थे मोदी को सबक सिखा दिया, भाजपा को सबक सिखा दिया, अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। हार करके क्या हुआ? अंबानी की लड़की का बलात्कार हुआ, अडानी की लड़की का हुआ, या कौन से बड़े नेता का हुआ? एक गरीब दलित बच्ची का बलात्कार किया उसी सांसद के कार्यकर्ता ने। बचा लेते उस दलित बच्ची को, 12 साल की बच्ची होती क्या है? हमारी तो संस्कृति में भी कंजक भवानी का रूप कहा गया है, माँ दुर्गा का रूप कहा गया है। तब इनके रोमटे नहीं खड़े हुए। कहाँ थे अखिलेश यादव? दलितों के मसीहा बनते। इन्होंने सिर्फ दलितों के नाम पे राजनीति करी है, क्योंकि गरीब अनपढ़ रहेगा तभी तो हमारे जूते के नीचे रहेगा। क्या महाकुंभ से जो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय लोग हैं, भारतीय मुस्लिम समुदाय लोग हैं, क्या वो लोग खुश हैं? महाकुंभ 44 साल बाद आया है महाकुंभ। देखिए भारत के अंदर मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि जिनकी विचारधारा कलाम साहब जैसी है ना, जिन्होंने देश को एक्चुअल में देश माना है, जिन्होंने भारत माँ को माँ माना है एक्चुअल में, जो गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंटवारे के वक्त भी गर्व से भारत में रहे, उन्होंने अलग देश नहीं चुना, वो लोग आज भी कलाम साहब की भूमिका निभाते हैं और खुश है महाकुंभ से। लेकिन जिनके नसूर के अंदर ही बांग्लादेशी घुसे होंगे, पाकिस्तानी घुसे होंगे, हिजबुल्ले घुसे होंगे, वो कहाँ से समर्थन करेंगे? वो तो कल भी विरोध में थे, आज भी विरोध में है और आने वाले 100 साल बाद भी विरोध में होंगे। वो कहते हैं ना जब हमारी सरकार आएगी तब बताएंगे, राम मंदिर ढाएंगे, बाबरी बनाएंगे, कहते हैं ना, कहीं रिकॉर्डिंग में हम सुन रहे होते हैं। इनसे पूछो इनकी सरकार कौन सी? कांग्रेस। तो इनको कितना मतलब अभिमान है कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर ढाया जा सकता है, कांग्रेस आएगी तो बाबरी बनाई जा सकती है। अरे भैया जी, बाबरी के लिए जो जमीन दिया उधर ही बना लो भैया। जमीनी स्तर वाला मुसलमान जो बेचारा गरीब है वो तो मस्जिद नहीं बना सकता, पैसा कहाँ से लाएगा? वो तो 80 करोड़ की लाइन में लगा हुआ है, राशन दे दो बाबूजी। लेकिन जो उन्होंने इतने हिंदुओं के कत्लेआम करा दिए, राम मंदिर के ऊपर इतनी राजनीति लड़ रही, दो ना पैसा। भारत के तमाम हिंदुओं ने भी तो एक ईंट के लिए डोनेशन दिया है अपनी इच्छा अनुसार। राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। अभी नए साल के ऊपर चींटी चलने जितनी जगह नहीं थी, अब इंसान तो दूर की बात है। कितने लोगों को रोजगार मिल गया अयोध्या में, कहते हैं उनके मकान ढा दिए। अरे आज से जाकर के पहले पूछो जिस मकान में वो रह रहा था उसकी कीमत क्या थी? 1 लाख रुपए में वो मकान कोई खरीदने को तैयार नहीं था। गूगल पे भी सर्च किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान और यूएई, बांग्लादेश और ऐसी कई मुस्लिम कंट्री है जिसके द्वारा कुंभ में कितने लोग आए, कुंभ में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है उनको। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। देश में अच्छे सच्चे मुसलमान भी तो हैं। अगर हम ये कहने लग जाएंगे सारे ही मुसलमान खराब है तो पागल हमें ही कहेगी जनता जो देख रही होगी, वो कहेगी इसका मन फिर गया। इससे पूछो अगर सारा मुसलमान खराब है तो कलाम साहब ने जो परमाणु बम दिया उठा करके पाकिस्तान को दे दो, क्यों रखा हुआ है मुसलमान के हाथों बना बम? बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो पहली शनाई बजाई थी वो शनाई नहीं बजवानी चाहिए थी, वो शनाई बंद करके फेंक दो पाकिस्तान में। वीर अब्दुल हमीद ने जो पाकिस्तान के इतने टैंक जाकर के फोड़ दिए और भारत का सम्मान बढ़ाया, वो वापसी टैंक लेकर के और पाकिस्तान को सौंप दो। अरे मूर्ख नहीं है हम लोग, रोटी खाते हैं हम, घास नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग घासें खा रहे हैं, जिनके दिमाग के अंदर गंद भर गया है, वही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसा युवा बोल देगा अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, तो कहेंगे नहीं तूने बुरा क्यों बोला? अच्छा नहीं लगेगा कि हमने अच्छे मुसलमानों को अच्छा भी कहा, लेकिन वो बुरे को कहेगा बुरा कैसे बोल दिया? अरे वो पत्थर मार रहा है, मोदी जी आए थे उसके पास, अरे बेटा तू फ्री घूम रहा है, ये ले पत्थर, पुलिस आ रही है संभल के अंदर, मार दियो। हमें तो कोई नहीं कहता। मैं तो निष्पक्ष होकर के बीजेपी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है विकास जिसने 11 साल में किया बीजेपी है। आज से पहले 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं देख पाए, आज से पहले 19 कंट्रियों का सम्मान जो है सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारे देश में भारत रत्न है, वैसे बाहर की देशों से मोदी जी लेकर के आए। अभी देखिए ओपन जीप के अंदर, पीसफुल स्टेट नहीं है कश्मीर, वहाँ ओपन जीप के अंदर खड़े होकर के उन्होंने घूम के दिखाया रैली उस कश्मीर में टनल के अंदर। क्या लॉयन जैसी लुक आ रही है मोदी जी की, पर्सनैलिटी तो देखो, ये डिजर्व करता है क्या पप्पू वहाँ पर? आप देखिए वो ओपन जी में खड़े, 70+ उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, ये शेर लग रहे हैं। इसको देखो, चुनाव हारता है बैंकॉक याद आ जाता है, चुनाव हारता है तो इटली याद आ जाता है। अब देश में आपदा हो रही होगी, ये नानी के घर छुट्टियां मना रहा होगा, देश कहाँ जाएगा हमारा?
सत्य है। पूछिए ना इनसे, प्रधानमंत्री बना दो। जैसे आलू बैंगन है रेडी से खरीदना, भैया 5 रुपए किलो दे रहा है, 4 रुपए लगा ले। ये देश है, देश चलाने के लिए हमने प्रधानमंत्री चुनना है। आप खुद को सौभाग्यवादी मानते हैं, कहा जाए भाग्यशाली मानते हैं, जो 144 साल में महाकुंभ आया है और ये आपने देख पाया। बिल्कुल, मैं तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मानता हूँ कि मैं भारत में पैदा हो गया। भैया जहाँ नदियों का मिलन है, जहाँ पर सागरों में मिल जाती है नदियाँ, यहाँ पर सनातन संस्कृति है, जहाँ भगवा पहचान है, जहाँ सभी धर्म मिलकर रहना पसंद करते हैं, जहाँ सनातन को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पूरा परिवार वार देते हैं, गुरु तेग बहादुर जी शहादतें दे देते हैं। इतना प्यार है लोगों के अंदर। आज तक हमने किसी ईसाई को नहीं देखा बोले आकर के कि भैया ये इंडिया गेट तो हमारे ईसाइयों ने बनाया था, अंग्रेजों ने। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया ये तो ईसाइयों ने बनाया था, ये जो पुराना पार्लियामेंट है ये तो ईसाइयों ने बनाया था। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग आएंगे, ये लाल किला मुगलों ने बनाया था, ये कुतुब मीनार मुगलों ने बनाया था, है ये फलानी चीज मुगलों ने बनाई थी। अरे ये पूछो दहेज में लेकर के आए थे क्या अरब से? ये भारत के ही लोगों को इन्होंने लठ मार मार के, हैंटर मार मार करके, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर करके, उनको बिल्कुल निचोड़ करके बनाया था। आज मोदी जी ने फूल बरसाए जिन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन जिसने ताजमहल बनाया था उसके हाथ काट दिए गए। आज तभी कुदरत है। हम क्या कहते हैं सनातन धर्म में, किसी से डरो ना डरो, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे साथ होंगे। आज तुम किसी का गलत करोगे, तुम्हारे साथ गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखिए शाहजहां ने गलत किया था ना, मजदूरों के हाथ काटे, उसने तुम्हारी बेगम के लिए इतना अच्छा ताजमहल बना करके दिया और तुमने हाथ काटे। एंड में क्या हुआ, औरंगजेब ने शाहजहां को पानी तक नहीं नसीब हुआ, पानी तक नहीं दिया था, अपने भाई की खोपड़ी काट करके दी अपने बाप को। ये ले, तो ये कर्म है, ये लौट के आएंगे। हो गया क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भाई जी? रुके रहना। इस तरीके से 144 साल बाद कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो भाई जी 2 मिनट बस है ना, 2 मिनट रुक जाओ, मैं ले लूँ उसका चले जाना। देखिए ये जो इस बार महाकुंभ हमारा पड़ रहा है, ये 12 महाकुंभ के बाद आता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। ये 144 साल में एक बार आता है। त्रिवेणी का ये महान संगम है, हिंदू आस्था का एक महान प्रतीक है, और इसमें फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। एप्पल की फाउंडर की जो बीवी है वो भी आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसमें एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ आप आस्था की भावना, आप श्रद्धा की भावना, आप समानता की भावना लेके जाइए, आपको कुंभ में एंट्री करने से कौन रोकेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने बयान में भी कहा है। अब ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सब मुसलमानों को आने दे रहे, देखिए ये नैरेटिव मत फैलाइए। आप पहले बयानों को सुनिए, उसके बाद महाकुंभ की आस्था को सुनिए, पढ़िए, उसके बाद वहाँ की श्रद्धा भाव लेके जाइए। आपको देखते हैं एंट्री नहीं मिलेगी। अब देखिए आप भाईचारे की बात करते हैं कि देश सेकुलर है, आप भाईचारा निभाओ, और हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी आपने ही कहा है कि वो ट्रेन आ रही थी प्रयागराज जो जा रही थी, उस पर आपने पत्थर फेंके। गुजरात से ट्रेन जा रही थी छपरा की तरफ, उसमें कई श्रद्धालु थे जो कुंभ मेले में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उन पे पथराव हुआ जिस तरीके से, उसके बाद सियासत में चला। हाँ, तब आप ये बताइए, तब आपका भाईचारा कहाँ गया था? जब आपने पत्थर फेंके तब आपका भाईचारा कहाँ गया था? अगर आपको भाईचारा निभाना ही है, आप श्रद्धा की भावना रखिए, आप आस्था की भावना रखिए, तब आप हमारे महाकुंभ में आइए। आप जब भैया काहे भाईचारे की बात कर रहे हो? नहीं, भाईचारा नहीं होना चाहिए। हम तो भाईचारे में तो हम भाई कह रहे हैं, हम भाई कह रहे हैं, तो हमें चारा बना रहे हो। ये डायलॉग तूने मेरा छीन लिया, ये डायलॉग मैं तो आया हूँ अभी बात सुनिए आप ना कह रहे हैं। जी जवाब पूछे, नहीं जवाब पूछे पहले इनसे, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, आपके अंदर भाईचारा है। कौन सा साबुन लगाया वही पूछ लियो। आपको कोई मना नहीं करेगा। जवाब दीजिए, अगर आप क्या कहते हैं उग्रवादी भावना लेके जाएं, मार पकड़ के जूता निकाल, आड़े चीख रहे हैं आराम से बोल लो। सही बात करें। हाँ कहे तुम उग्रवादी भावना चला गया। कहाँ पे? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सर गुजरात से छपरा ट्रेन जा रही थी 2 दिन पहले, उसमें कई श्रद्धालु थे जो कुंभ मेले में दर्शन करने के लिए आए थे, उनसे पथरावबाजी। देखिए जिस भी व्यक्ति ने ये पथराव करा है, जल्द से जल्द उस पे एनएसए लगाए, कार्रवाई सरकार और उनके नाम घोषित करे। पता लगता है नाम कुछ है, काम कोई और कर रहा है। तो भैया ये घटनाएं जो है भारत में लगातार ट्रेनों पर हो रही है। देखो बात पलटी मार दी रोंडे ने। अरे वाह, रेल विभाग जांच में लाए। वाह 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 वाह, नाम कुछ और काम कुछ और। आरोपी वो आ भी जाते हैं सामने, फिर कहते हैं कि वहाँ से जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे थे। ऐसा? अच्छा मुझे अब ट्रेन को तुमने जय श्री राम की बात से घुमा दिया। मैं मैडम हम ये कह रहे हैं
हमारी बात सुने, आपने सुनी नहीं है शायद। हम ये कह रहे हैं जितने भी उसने उसके ऊपर पथराव करे हैं, कोई से भी समाज का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई से भी समाज का व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। होनी चाहिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे? वेरीफाई कराया सवाल वो ये कौन उठता है लोग कि हैं? आखिर हिंदू है वो इस पे पथराव क्यों करेंगे? श्रद्धालु हैं। अरे करा कितने हैं पथराव, नाम बताइए ना कैमरे पे। मैडम ना गीता, हमें नाम पता है, एक मिनट, एक पता नहीं मिनट। देते। अरे तो मैडम बात फिर सुने। आपके अभी ना- अभी अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि भैया एक जो ट्रेन जा रही थी उस पे कुछ असामाजिक तत्व जो है मैडम, उस बात पे सुनो। पथराव करा। ये तो तो मैं बेकारी तो की भाई बात से है। पूछ रहा हूँ कि वो देखो मेरी असामाजिक बात सुनो। तत्व कहाँ से आ रहा है भैया? भारत में सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में ना है? गीता देश गीता का में गृह सिखाई जा मंत्री रही है कौन क्या है? पथराव करो ना भारत कुरान में में। रेल वो मंत्री जो ये किसके काम हाथ कर रहा में है, जो ये काम कर रहा है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू देश ना विरोधी मुसलमान है, देश जो विरोधी पत्थर है। मार रही है, देश वो विरोधी भी है। उग्रवादी है मेरी नजर में। बहुत सही। और जो पत्थर खा रही है वो तो मजलूम है बेचारा। हम चाहते हैं एक मिनट कार्रवाई होनी चाहिए। भैया, क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट भैया, एक मिनट मैंने सुनो, मैं यहाँ पे खड़ो के आपके चाटा मार तो मेरे ऊपर कार्रवाई आप करेंगे नहीं? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं यही कह रहा हूँ, जो उग्रवादी भावना लेके जाएगा उसे एंट्री मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप इसका आंसर मुझे दीजिए। देखिए भैया, उग्रवादी की भावना है तो उग्रवादी ही पहचानेगा ना। हम तुम कहाँ भावना है? हमारी तो देश को लेके भावना है। सर एक विचार की बात करें, अगर कोई उग्रवादी है क्या उसको महाकुंभ में जाना चाहिए? जो इस तरीके की पहली बात तो ये कुंभ का जो आपने मैडम मसला बताया है, मैं पूछ रहा हूँ कि कुंभ में तो सिर्फ हमारा हिंदू भाई जितना भी है वो अपना दबादब वहाँ जा रहे हैं और रोज नहा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत किसे? वही चीज तो मैं कह रही हूँ, गुजरात से जब छपरा ट्रेन आ रही थी उसमें कई श्रद्धालु थे, उनका पथराव क्यों हुआ? सवाल तो यही है। तो मैडम सवाल उनसे करिए जिन्होंने पथराव करा है। अब वो भी पकड़ के लाएंगे तब बात करेंगे उनसे। पहले पकड़ के लाएंगे ना उनको जो अरे पत्थरबाजी तो की हम है। मैं कोई मेरे हाथ में गृह मंत्रालय थोड़ी है जो मैं उन्हें पकड़ूं जाके। एक मिनट, रेल मंत्री एक मिनट तू चुप हो। कार्रवाई सरकार करेगी, मैं कर भाई ये दोनों कौन करेगा? हाँ। कार्रवाई नाम बरगलाने आए हैं बात को, आप हमें नाम बात को घुमाने आ गए हैं ये लोग। हम तो अब्दुल कलाम वाले, APJ अब्दुल कलाम वाले विचार रखते हैं। हाँ बस तुम्हें अब्दुल कलाम वाले विचार रखता है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। क्यों नहीं करोगे हाँ, भैया? जो उग्रवादी करोगे। भावना रखता है, जो पथराव की अरे भावना भगाओ उग्रवादियों को, उस पे कड़ी कार्रवाई अरे निकालो भैया, जूता। उग्रवादियों को भगाओ, गोली मारो बीच में खड़ो के। अरे गोली मत मारो भाई। अरे गोली पड़नी चाहिए। उग्रवादी लोग पूरा हैं, ये जाहिल लोग हैं और कुछ भी नहीं। खाली देखिए, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। हमारे शोभा यात्रा पे, राम शोभा यात्रा पे, रामनवमी की यात्रा पे हमेशा तो पथराव करते हैं और ये एक ही कौम करती है, समझे, और कोई नहीं। हम क्यों नहीं करते हैं भाई? हम क्यों नहीं करते हैं? हम तो इनकी ताजिया निकलती है, कुछ निकलते हैं तो वहाँ पे ताली बजाते हैं, हमें प्रसन्नता होती है कि नहीं भाई आप करिए, आप इस चीज को करिए। कोम पे बात देखिए, कोम पे तो मैं जाने नहीं चाहता। मैं जो बात मैं कह रहा हूँ सीरियस मैडम बात सुने, जिसने भी ये करा है, पहली बात है अगर ये मुसलमानों ने करा है वो मुसलमान ही नहीं, क्योंकि कुरान ये इजाजत नहीं दे रही है कि किसी के ऊपर पत्थर मारो। क्या बात है भाई, क्या बात। एक मिनट मैडम सुन ले पहले पूरी बात। ना ही गीता ये इजाजत दे रही है कि किसी मुसलमान के ऊपर कोई कुछ करो। मुसलमान के ऊपर हुआ है कभी पथराव? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं कह रही हूँ जो ये काम कर रहा है वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, पहली बात तो वो मुसलमान ही नहीं है, ना वो हिंदू है जो पत्थरबाजियां कर रहा है। और मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, जिसने भी ये करा है, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या बात है, क्या बात है, हो गया।